जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 341 पॉइंट्स निकाले हैं और मार्केट 42,000 को टच नहीं कर पाई। 41,850 से ही वापस पलट आई। मार्केट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो खबरों का साया था। डॉलर के हवाले से हमने कल बात कर ली थी कि वो फ़िलहाल जो है वो आईएमएफ कह रहा है कि जी आप जो ओपन मार्केट में डॉलर है उसके साथ इंटरबैंक को रिलेट करें, जो कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद इसहाक डार साहब के जो मामलात हैं और जो बातचीत चल रही है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ जो हमारे सिटीज़ के हैं जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, तो वहाँ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। जो बिज़नेसमैन है वो खुश नहीं है और जिस तरह का ताउन डार साहब चाह रहे हैं, उस तरह का ताउन जो है वो उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और तीसरी खबर जो ये जो हमने तकरीबन मेरा ख़्याल है कल भी डिस्कस की थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के इंटरवेंशन के बावजूद भी आईएमएफ का प्रोग्राम पाया तकमील को पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये आज फिर एक बार ये मुद्दा उठा है और पीछे दिन सिर्फ़ 30 हैं। 9 को बजट है, लेकिन अगर बजट के बाद ये चीज़ें पाया तकमील तो को पहुँचती हैं, तो बजट का इतना अच्छा असर नहीं आएगा। तो हुकूमत का ये मसला है कि बजट से पहले-पहले ये काम हो और आईएमएफ करने के मूड में नहीं लग रहा। अब देखें इसका क्या बनता है, फ़िलहाल तो डार साहब ने ना ही जो है उसी के हवाले से ही कैलकुलेशन कर ली है अपने बजट की कि आईएमएफ के बगैर ही मामला आगे चलेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज फिर 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें तो 5 कंपनीज़ हैं। मार्केट के अंदर जो खबरें हैं धड़ाधड़ कंपनीज़ की तरफ से बोनसेस दिए जाने की, उसकी वजह से तो मार्केट को फिर ऊपर जाना चाहिए था, फिर मार्केट नीचे क्यों आई? आप हमारी वीडियो से जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, वो मेरी इस राय को जानते होंगे कि मैं कंपनीज़ के बोनस राइट के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक रखा बोनसेस का, मैं तो उसको भी अच्छा नहीं समझता कि जिस वक़्त आपके मुल्क की जो मुआशी हालत है, वो इस कदर अबतर हो कि आपकी जो जीडीपी है, उसकी जो ग्रोथ है, वो माइनस में चली जाए। तो माइनस की ग्रोथ के साथ आपने क्या काम करना है? एक्सपेंशन तो वहाँ पर होती है, राइट शेयर्स वहाँ पर इश्यू किए जाते हैं। जिस तरह आप छोटी-सी आप मिसाल ले लें कि आपकी एक छोटी-सी दुकान है। आपको दुकान के ऊपर रश पड़ा होता है जी हर वक़्त ग्राहकों का, तो ठीक है जी, फिर तो आप किसी से माँग-ताँग के भी अगर दुकान बड़ी करनी पड़े, वक़्ती तौर पर तो बंदा कर लेता है कि यार मेरे पास तो ग्राहक ही बहुत हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो सिर्फ़ आप ही दुकान पे खड़े रहते हों और ग्राहक जो है वो कभी-कभी आएँ, तो ऐसी सूरत में तो आपकी दुकान की एक्सपेंशन नहीं बनती। तो बात ये है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, ग्रोथ नहीं है, माइनस में ग्रोथ है, कंपनीज़ जो हैं उनकी ईपीएस देख लें, उनके दीगर मामलात देख लें, वैसे ही जो शेयर्स की प्राइसेज़ हैं वो डिस्काउंटेड हुई पड़ी हैं। और अगर यहाँ पर इनका पेड अप कैपिटल बढ़ाकर और शेयर्स की जो तादाद है वो डबल कर दी जाएगी तो हालात क्या बनेंगे? एक चीज़। दूसरा आप कंपनीज़ की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जिस कंपनी ने भी टका के बोनस दिया है ना एक मर्तबा 5% 10% वो तो चलता रहता है। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो देती रहती हैं। कोलगेट वाले हो गए पाकिस्तान केबल वाले भी जो है वो भी कभी-कभी दे दिया करते हैं। कुछ और भी हैं अब बल्कि उन्होंने अभी भी अनाउंस किया है 10% का बोनस। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अंदर आप देख लीजिए, चाहे अच्छे वक़्त ही क्यों ना हो, जिसने 100% बोनस दिया उसके बाद वो उस कंपनी का शेयर मुझे उठता हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर नज़र नहीं आया। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो बोनसेज़ हैं, ये मार्केट को ले डूबेंगे और मुझे पता नहीं क्यों लगता है, हो सकता है कि बल्कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं, ये वापस हो जानी है। माफ़ कीजिएगा कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये वापस हो जाएँगी, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने ये जितने भी बोनसेस कंपनीज़ ने इश्यू करने हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स से बचने के लिए हैं। तो ये तो बिल्कुल कतअन जो है वो कंपनी के मफ़ाद में नहीं जाता, इंडस्ट्री के मफ़ाद में नहीं जाता। तीसरी बात ये है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पर एंग्रो ग्रुप है, क्या उस उनके पास पैसे नहीं हैं? मंशा ग्रुप के पास पैसे नहीं हैं? लकी ग्रुप के पास पैसे नहीं हैं?
लकी जो है वो तो अपने शेयर्स बाय बैक कर रहा है। और अगर आप एंग्रो कॉर्पोरेशन का देखें तो उन्होंने भी अपने शेयर्स बाय बैक किए हैं, तो वो लोग पागल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम शेयर्स जिनके बारे में ये राय है और लोग भागे फिर रहे हैं, मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा ये है कि आप जो है वो थोड़ी देर इंतज़ार करें और ना लटकें उनके पीछे। और कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ महज़ इस बुनियाद पर शेयर्स को खरीदने की कि बोनस मिलेगा, वो बोनस माइनस भी तो होना है ना। तो जब माइनस होगा तो फिर लगेगा पता कि जिस वक़्त इतने बड़े फ्लोट के साथ शेयर्स उठेंगे तो कैसे उठेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुल्क की ग्रोथ वैसे ही ज़ीरो में जा रही है इस वक़्त। तो या तो हो कि आप 6% या 10% से आप ग्रो कर रहे हों, आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही हो। मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि सादा अल्फ़ाज़ में बात करूँ, मैंने टेक्निकैलिटीज़ में नहीं पढ़ा कि जब आपकी ग्रोथ 10% पे नहीं है, अब दोस्त जानते होंगे आप दोस्त अब आप जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है किसी मुल्क की। तो वो तो इस वक़्त है नहीं, तो एक्सपेंशन नहीं बनती जी। और ये शेयर्स भी जो है वो देने नहीं बनते। टैक्स ज दे दें थोड़ी-सी क्या जान चली जाएगी इनकी? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल में जो बेसिकली मैंने ज़्यादा तफ़सील जो थी वो मैं उस तरफ ले गया, हालाँकि ये मैंने ये देखे ये सारे पढ़े हैं। ऑक्टोपस वाले क्या करने जा रहे हैं, एवेंसियन वाले क्या करने जा रहे हैं। एवेंसियन का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है। और अब मज़ीद जो है, अब ये दे मैं कैंडलस्टिक से छोड़ के इस तरफ इसलिए आया कि ये मैंने खोल रखे थे, आपके साथ चलें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कि ये जो है वो 5 बिलियन से अपना जो है वो कहाँ लेके जा रहे हैं डिवाइडेड इंटू 10 बिलियन लो, हमारे पंजाबी के अंदर लो कर लो गल, ठीक है ना? कि पहले शेयर्स सँभाले नहीं जाते और ये डबल करने चले हैं। आगे चलें जी। बेहतर ये है कि उन कंपनीज़ की तरफ जाया जाए कि जो इस किस्म की हिमाकत नहीं कर रहीं। इसका फ़ायदा उनको भी होगा और शेयर खरीदने वालों को भी होगा। एफएफबीएल वाले इन ये बस वैसे ही हैं। अच्छा जी, लास्ट पे जो है वो हम डिस्कस करते हैं कैंडल को और कैंडल को डिस्कस करने से पहले जो है, वो मैं ये चाह रहा था कि हमने कुछ सर्विसेज़ में थोड़ी-सी तब्दीली की है। पिछले दिनों मैंने अपनी सर्विसेज़ जो थी वो शेयर की थी आप दोस्तों के साथ, तो लगातार मैसेजेस जो है वो मुझे मौसूल हो रहे थे कि जी एक तो आपने एनहांस सर्विस ख़त्म कर दी है और दूसरा जो है वो एक तो 6 महीने के बाद आप दोबारा सर्विसेज़ शुरू कर रहे हैं क्लाइंट्स लेने, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो हमने इसमें मज़ीद तब्दीली कर ली है जी। और तब्दीली ये है कि बेसिक सर्विस हमारी वैसे ही कैरी ऑन करेगी, जिसकी फ़ीस भी उसी तरह से रखी है, हमने कोई इज़ाफ़ा नहीं किया, ₹2000 इसकी फ़ीस होगी और इसमें जो है वो डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी बाइंग और सेलिंग के हवाले से, एक चीज़। दूसरी सर्विस जो हमने नई ऐड की थी, वो थी आस्क का शेयर। ये उन लोगों के लिए है जो वाक़यातन मार्केट को सीखना चाहते हैं, लेकिन जो लकीर के फ़कीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये नहीं है। क्योंकि आस्क का शेयर में सिर्फ़ आप 1 दिन में सिर्फ़ 1 शेयर के बारे में पूछ सकेंगे और वो आपको जवाब दे दिया जाएगा और डिसीज़न आपका अपना होगा, बाइंग सेलिंग के लेवल्स आप खुद निकालेंगे, हमसे सिर्फ़ आप सेकंड ओपिनियन लेंगे उसका और हम उसमें थोड़ी-सी करेक्शन कर दिया करेंगे जो अ, हमें लगेगा। उसके साथ तीसरी सर्विस हमारी इनहैंस सर्विस है। इसको हमने वापस जो है वो ले आए हैं, इसकी फ़ीस 5000 है। माफ़ कीजिएगा। इसमें आप हमारे साथ जो है वो वीकली अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 क्लाइंट हम और ले पाएँगे। उससे ज़्यादा क्लाइंट्स जो है वो हम नहीं ले पाएँगे, इसलिए माज़रत। अ, उसके बाद जो है आगे हमारी हमने एक नई सर्विस का इसमें इज़ाफ़ा किया है, वो है मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट की सर्विस जो है, इसमें 5000 इसकी फ़ीस है और इसमें आपके लिए अपॉर्च्युनिटी ये होगी कि आप हमें कॉल करें, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये फ़ीस माहाना नहीं है, ये वंस है कि जब आपने हमारे साथ मनी मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू करनी है, तो वो वन टाइम फ़ीस होगी और वन टाइम ही सर्विस आपको दी जाएगी। इसका 1 से 5 जून तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब चाहें फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, फ़ी पे कर सकते हैं। अब ये मनी मैनेजमेंट में होगा क्या? मनी मैनेजमेंट में जिन दोस्तों के पास जो है वो पैसे हैं, तो वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे अपनी जो है वो थोड़े-से एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कि आया कि उनको स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए या उनको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए तो किस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या इसके अलावा प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस किस्म की तमाम तर डिस्कशन जो हैं उनकी
पैसे के हवाले से कि अकॉर्डिंग टू कंट्री सिचुएशन जो है, उनको अपना पैसा किस तरफ लगाना चाहिए? क्या किसी एक एवेन्यू का इंतख़ाब करना चाहिए या एक से ज़्यादा एवेन्यूज़ में पैसा लगाना चाहिए? उस पैसे लगाने की रेशो क्या होनी चाहिए? और उसमें उन एवेन्यूज़ में जो आगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन-कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो इस हवाले से आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, ये उसकी हमने एक नई सर्विस जो है उसका आगाज़ किया है। ये आप जब चाहें आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे न आप व्हाट्सएप फरमाइए और व्हाट्सएप फरमाने के बाद ये वाला नंबर है जी, आप इस पे व्हाट्सएप फरमाइए और व्हाट्सएप फरमा के हमारे साथ जो है वो आप राब्ता फरमाइए। 3 सर्विसेज़ बेसिक, आस्क अ शेयर और एनहांस। इसकी जो डेट है, वो 1 जून से लेकर 5 जून तक आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5 जून के बाद माज़रत के साथ हम क्लाइंट नहीं लेंगे। और मनी मैनेजमेंट जो है वो आप जब चाहें आप टेक्स्ट कीजिए, फ़ी जमा करवाइए और हमसे टाइम लेकर अपना जो पैसा जो है वो किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ-कहाँ किया जा सकता है, वो फिर हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको ऑप्शंस बताएँगे, देन डिसीजन इज़ योर्स। आखिर में जो है जी हम डिस्कस करते हैं कैंडल को। कैंडल की तरफ वापस चलते हैं और बात करते हैं कि सिचुएशन जो है वो अब किस तरफ जा सकती है। हमने पहले बात की थी कल मेरा ख़्याल है शायद बात की थी, परसों भी बात की थी हमने और हमने इस लाइन को हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि देखिए जो ये डब्ल्यू बन रहा है, ये डब्ल्यू का जो दूसरा कॉर्नर है, ये ज़रा नीचे है, लिहाज़ा स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट की इतनी नहीं बन रही, तो देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस तक जाए लेकिन उसको क्रॉस ना कर पाए। लेकिन अगर करेगी भी तो बहुत ज़्यादा वीक होगी। मार्केट उससे पहले ही नीचे आ गई है, खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ पेड अप कैपिटल पर हमने बात कर ली, तो ये सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता, जो बात अब मैं करने लगा हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 2 दिन जो मार्केट चली है, ये सिर्फ़ इसलिए चली है कि शेयर्स जो थे वो किसी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने थे। अब मुझे नहीं पता जी, मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। अब सूरत-ए-हाल ये बनती है कि मार्केट कल किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। इतना डाउनफ़ॉल देने के बाद और मार्केट में जो अगर हम इसको थोड़ा-सा इस टाइम ड्यूरेशन अगर हम कम कर लें, तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि क्या मार्केट थोड़ा रुकी है? तो येस, मार्केट ने थोड़ा स्टे किया है। तो इसकी बुनियाद पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल मार्केट जो है, वो थोड़ा पॉज़िटिव परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर हम ये जो है वो सोचने की कोशिश करें कि मार्केट जो है वो 41,800 तक जा सकती है, तो शायद ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये क्यों मुमकिन नहीं है, ये भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर किए देता हूँ कि मार्केट के पास इस वक़्त जो रेज़िस्टेंस है, वो 41,400 की है। जब तक मार्केट जो है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 41,800 को ब्रेक नहीं करती, मार्केट में ट्रेड लेना नहीं बनता। अल्लाह हाफ़िज़।